नमामि। नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद बंदन किए नाशत बीन अनेक। बोलिए श्री राघव राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। संत प्रवर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अखिल ही प्रत्यनीय परमात्मा पुरुषोत्तम गुणगण निलय कौशल्यानंद नंदन परब्रह्म परम सौंदर्य माधुर्य लावण्य सुधा सिंधु परम आनंद रस सार सरोवर समुद्भूत पंकज कौशल्य आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुती पराम्बा जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों के पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकादि राज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं को प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि नमन। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। आहा, आइए हम सब राम कथा मंदाकिनी पर गोता लगाएं। जीवन का यह हम सबका सद सौभाग्य की रामायण श्री राम कथा चरित्र सीखने का हम सब ने संकल्प लिया, विचार आया और उसके बाद एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके उस संकल्प की पूर्णतया हेतु तो हम सब सतत प्रयासरत हैं। और ऐसा प्रयास केवल और केवल माता जानकी और प्रभु राघव की कृपा के कारण ही संभव है। बड़ा आनंद आ रहा है। क्यों? क्योंकि राघव जी बाल लीला का आनंद ले रहे हैं और सबको आनंदित कर रहे हैं। छोटे हैं, सब सखाओं के साथ खेलने में इतने मगन हो रहे हैं कि बुला रहे हैं। दशरथ जी महाराज फिर भी सुनते हैं कि बुला रहे हैं पिताजी, तब भी खेल ना छूट जाए और वह खेलते ही रह जाते हैं महाराज। भोजन करत बोल जब राजा नहीं आवत तजी बाल समाजा। बुलाते हैं नहीं आ रहे, बोले क्यों? नहीं आवत तजी बाल समाजा। समाज कई हैं, दो ही समाज बड़ा आनंददायक है।
एक तो संत समाज और दूसरा बाल समाज। बाल अवस्था भी संत स्वरूप ही रहते हैं, भगवंत स्वरूप ही रहते हैं बालक। उनके मन में ईर्ष्या, मद, मोह, लोभ, ये सब विकार से कोसों दूर होते हैं। प्रभु भी अपने बाल सखाओं के साथ खेल रहे हैं। खेलने का आनंद बाल अवस्था में, उसी का तो वह बचपन है। बचपन का नाम यही बचपन है। मैया पकड़ने के लिए दौड़ती हैं, देखती है कि मैया आ रही है, पकड़ लेगी, जबरदस्ती ले जाएगी, खेल छूट जाएगा, तो ठुमुक ठुमुक करके राघव जी आगे को भागने लगते हैं। मैया पकड़ने को दौड़ती है। यहाँ पर बाबा जी ने इतना सुंदर भाव दिया है। कहते हैं धन्य है मैया को देखा। बाबा जी तो अद्भुत दिव्य दृष्टि उनके पास थी। आंख बंद करके लीला का दर्शन कर रहे हैं, उसी का लेखन कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि धन्य है मैया कौशल्या का भाग। निगम नेति शिव अंत न पावा, अताहि धरे जननी हठि धावा। बोले कि जिन परमात्मा का वेद भी बखान करते करते हाथ जोड़ लेते हैं, शिव अंत न पावा, स्वयं जो देवों के देव महादेव भी जिनका अंत नहीं पाते, ताही धरे जननी हटि धावा, दौड़ करके वह पकड़ती है मैया। धन्य है। महाराज दशरथ देखते हैं तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, राघव जी को पवाते हैं साथ में। लेकिन अभी बालपन है ना, एक कौर खाते हैं दधी भात का, फिर गोद से उठ करके ठुमुक ठुमुक उसी महल के चारों ओर घूमने लगते हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है उस बाल लीला का, और हम सब उसी लीला का रसपान कर रहे हैं। भगवान अब कुछ धीरे धीरे बड़े हो गए, और प्रथम अवस्था होती है, ये प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि जब बालक थोड़ा बड़ा हो जाए तो प्रथम कर्तव्य है कि विद्या अध्ययन कराया जाए। भगवान राघव भी जब कुछ बड़े हो गए तो गुरु और माता पिता इनका यज्ञोपवीत संस्कार कराए हैं। और फिर रघुनाथ जी अपने भाइयों के साथ गुरुकुल को गए हैं, गुरु जी के घर पढ़ने को गए हैं। राजा थे चक्रवर्ती, गुरु वशिष्ठ वहीं पर रहते थे, आते थे राज्य में। उनका नीति, उनका राय लेकर के ही महाराज दशरथ कार्य करते थे। चाहते तो गुरु जी आकर घर में पढ़ा देते, लेकिन नहीं, ये हमारी परंपरा नहीं है कि गुरु शिष्य के यहाँ पर आए। परंपरा तो यह है कि शिष्य जाए और गुरु के आश्रम पर सबके साथ सामान्य, जो वहां पर, क्योंकि भाई अब राजा के यहाँ रहेंगे तो फिर उस योग्य नहीं बन पाएंगे। राजा के यहाँ सारी सुख सुविधा है, लेकिन आश्रम पर सबको समान रूप से जीवन यापन करना पड़ता है। तो प्रभु राघव भी भाइयों के साथ कहाँ गए? गुरु जी के यहाँ गए, और गुरु जी के यहाँ जाकर के गुरु सेवा करते हुए बड़े मनोयोग के साथ अध्ययन करने लगे। गुरु गृह पढ़ान गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़य कौतुक भारी। वाह। कहते हैं गुरु गृह जा करके कौन पढ़ रहा है? बोले सब तो पढ़े, कोई आश्चर्य नहीं, लेकिन गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। स्वयं रघुवर गए गुरु जी के यहाँ। वो बात अलग है कि उनको पढ़ना क्या है, जो स्वयं सबको पढ़ाने वाले हैं, इसलिए उनका जो विशेषता है वह झलक रही है कि अल्पकाल विद्या सब आई। इसका दूसरा भाव यह भी है
कि अगर आप घर के सुख सुविधा संसाधनों को त्याग करके गुरु आश्रम में जा करके तपस्या करेंगे और त्याग के बाद जो प्राप्त होगा, जो तैयारी करने में आपको 10 वर्ष लगेंगे, लेकिन आप उसी त्याग से, तपस्या से उसको आप 1 वर्ष में आप कर सकते हैं। इतना समर्थ त्याग में है। इसीलिए कह रहे हैं, जब स्वयं रघुवर गुरु जी के यहां पढ़ने गए, परिणाम क्या हुआ? अल्पकाल विद्या सब आई। बाबा जी लिखते हैं कि जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़य कौतुक भारी। चारों वेद जिनके श्वास रूप हैं, क्योंकि भगवान के श्वास प्रश्वास से ही वेद की ऋचाएं प्रकट होती हैं, वे भगवान पढ़ें, यह बड़े आश्चर्य की बात है। लेकिन धन्य है राघव, उन्होंने गुरुकुल और गुरु की महिमा का स्थापन किया है। गुरु जी की महिमा क्या है और गुरुकुल की महिमा क्या है, उसको संसार में उसकी मर्यादा स्थापित किया भगवान ने। प्राणी मात्र को, जीव मात्र को संदेश दिया है कि जीवन में प्रथम कर्तव्य है मनुष्य का कि गुरु चरणों में बैठ करके गुरु सेवा करते हुए विद्या अध्ययन करे, त्याग तपस्या के द्वारा गुरु चरणों का सेवन करते हुए और जीवन में विद्या अध्ययन करे। और हम सबका बड़ा इसको दुर्भाग्य ही कहेंगे कि जो इस समय का समय चल रहा है, युग चल रहा है, हम सब अपने अपने वास्तविक स्वरूप को भूलते जा रहे हैं। क्योंकि हमारी पहचान आज के मॉडर्न स्कूलों से नहीं है, कॉन्वेंट स्कूलों से हमारी पहचान नहीं है। अरे हमारे भारतवर्ष की पहचान हमारे गुरुकुल की पद्धति से है, गुरुकुल की परंपरा से है। हमारी आर्ष परंपरा यही है। और धीरे धीरे जब हम गुरुकुल में अपने बच्चों को भेजना बंद कर दिए, तो धीरे धीरे गुरुकुल का स्वरूप भी बिगड़ता चला गया। हम सब अपने धर्म शास्त्र ग्रंथों से धीरे धीरे इतना दूर होते चले गए कि उसके जो हम विशेषता को, जो हम उसके रस को प्रकट करते थे, उसके तत्व को जगत को देते थे, आज हम उन ग्रंथों के नाम भी बड़ी मुश्किल से याद रख पा रहे हैं। यह हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन रामचरित्र से अगर हम सीख लें तो हम सबको यह प्रयत्न करना पड़ेगा, क्योंकि हम और आप मिलकर के ही इसको पुनः उसी रूप में स्थापित कर सकते हैं। प्रयास हम सबको ही करना पड़ेगा, क्योंकि यह भूल हमारी और आपकी है, किसी और की नहीं है। यह गुरुकुल परंपरा का ही ऐसा वर्चस्व जिसके आधार पर यह हमारा भारत विश्व गुरु बना। सभी लोग यहां आकर के इसके ज्ञान और विज्ञान को देख करके, इसके अलौकिक आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करके बड़े शांति और प्रसन्नता महसूस करते थे, यहां तक कि परम पद की प्राप्ति करते थे। तो हम सबको अपने स्वरूप को, उस गुरुकुल परंपरा को जीवित करना होगा और सबको प्रयास करना होगा। किसी एक के प्रयास से यह परिणाम साकार नहीं होने वाला है। भगवान स्वयं राघव सरकार गुरु की और गुरुकुल की महिमा को स्थापित करते हुए गुरु आश्रम पर गए हैं और गुरु जी के यहाँ पर सुंदर सेवा करते हुए गुरुकुल की अध्ययन कर रहे हैं। अरे पढ़ लिख कर कुछ ही वर्षों में विद्या निधि से अवतीर्ण हुए, रण शिक्षा राजनीति में भी सब भली भांति उत्तीर्ण हुए। रण शिक्षा भी है ना, हर प्रकार की शिक्षा जरूरी है।
तब लगे सिखाने गुरु इन्हें विज्ञान विवेक योगियों का। उस ऊंचे पद पर पहुंचाया जो पद था तत्वदर्शियों का। 10 पंच मध्य चैतन्य एक जिसका प्रकाश तारों में है। उस प्रकाश द्वारा ही शरीर चैतन्य दिखाई देता है। वह व्यापक वह चैतन्य तत्व संपूर्ण सृष्टि का नेता है। वही सच्चिदानंद तुम हो। यह गुरु ही ज्ञान कराता है। स्वयं का ज्ञान होना यह बहुत बड़ी बात है। लेकिन वह सच्चिदानंद हो तुम, वह निज देश तुम्हारा है। कौन सा? जो 3 गुणों से ऊपर है। हम सब इसी में परेशान हैं। जो पंच कोश से न्यारा है। व्यवहार जगत में कर्म लिप्त कहलाता वह जीवात्मा है। वास्तव में वह है तत्सत परमात्मा है, विश्वात्मा है। क्यों? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। उसी परमात्मा के ही तो हम अंश हैं। भगवान श्री राघव अपने भाइयों के साथ गुरुकुल पर गुरु जी की सेवा करते हुए और विद्या अर्जन करने लगे। बहुत कम समय में अल्पकाल विद्या सब आई। संपूर्ण विद्याओं को प्राप्त कर लिया। इसमें आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि उनको जो संकल्प मात्र से ब्रह्मा को पढ़ाने वाले हैं, ज्ञान देने वाले हैं, तो उनको पढ़ने की जरूरत है क्या? तो प्रभु तो बस उस गुरु परंपरा को जगत के सामने लाए हैं कि सबका प्रथम कर्तव्य है विद्या अध्ययन। और प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। नीति में आता है ना, कभी कहते हैं कि प्रथम अवस्था में विद्या अध्ययन नहीं तो फिर बस गए काम से। तो प्रथम अवस्था विद्या अध्ययन की है। गुरुकुल की पढ़ाई सर्वोत्कृष्ट है, उत्तमोत्तम है, और इससे बढ़कर के कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर हमको संस्कृति, संस्कृत और संस्कार तीनों का समन्वय देखने को मिलता है। तीनों का ज्ञान हमको मिलता है। और गुरुकुल के पढ़ने के बाद का परिणाम क्या होता है जीवन में, बाबा जी ने उसको भी सामने ला दिया है कि अब भी जाग जाइए राम कथा सुन करके। अरे प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। जब वैसे गुरुकुल से पढ़ लिख करके आएंगे, ऐसा ही फिर हमारा विवेक हो जाएगा। राघव जी प्रातः काल उठते हैं और अपने माता पिता गुरु और बड़ों को प्रणाम करते हैं। वर्तमान की दशा बड़ी खराब होते जा रही है, क्योंकि अब गुरुकुल में कोई भेजता नहीं है। बड़े बड़े जो है स्कूलों पर भेजते हैं, कॉन्वेंट स्कूल, जहां पर जाने के बाद बच्चे चरण छूने में लज्जित महसूस करते हैं अपने आप को। उनको शर्म आती है, लज्जा आती है ना। सबकी बात तो नहीं है, कोई विरला होगा जो संस्कार शुरू से दे रहा है बच्चों को, लेकिन ज्यादातर देखने में यही आता है कि अब प्रणाम करने में शर्म महसूस होती है। हाँ, और जबकि प्रणाम गुरुकुल में कैसे प्रणाम करते हैं? दंडवत प्रणाम करते हैं, लेट करके प्रणाम। अब लेटने की बात छोड़िए, लेटने में तो साधु संतों की सभा में ही है प्रणाम आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है बहुत लोग देखे भी ना हो, टीवी सीरियल में प्रभु जो रामायण आदि के उसमें हो सकता है दर्शन हुआ हो। तो अब तो ऐसा है कि सर रख करके प्रणाम, क्या पैर छूते भी नहीं है महाराज, घुटने तक से छूने लग गए हैं। तो ऐसे ऐसे प्रणाम होता है। जबकि इतना बड़ा इस प्रणाम ना, बहुत लोग कहते प्रणाम करने से होता क्या है, मन में होना चाहिए श्रद्धा। अरे भाई, तुम्हारे अगर मन में ही श्रद्धा होती तो तुम पहले प्रणाम करते। तुम बस बोल रहे हो।
है ना। ऐसे लोग जो बताते हैं ना कि ऐसे प्रणाम करने से नहीं होता, तो मन में श्रद्धा होना चाहिए। जब मन में श्रद्धा होती तो आप प्रणाम नहीं, दंडवत प्रणाम करते। मन में श्रद्धा ही तो नहीं है, इसलिए प्रणाम नहीं कर रहे। और सज्जनों, प्रणाम का इतना बड़ा परिणाम है कि आप उस परिणाम को सुनिए। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्याय सोबलम। बोले जो प्रणाम करता है बड़ों को, अपने से श्रेष्ठ जनों को सम्मान देता है, उसको चार चीजें अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। अब बताइए, अब चार चीजें सुनिए क्या क्या। आयु, जीवन कितना बड़ा अनमोल है, बहुत अनमोल जीवन है। आप 1 मिनट खरीदना चाहें करोड़ों स्वर्ण मुद्रा दे करके, क्या आप पा सकते हैं 1 मिनट? अगर वही मिनट आपके बढ़ जाए प्रणाम करने से, तो बताइए कितना बड़ा ये हमारा लाभ है प्रणाम करने में। और विद्या, बिना ज्ञान के आपका कहीं सम्मान नहीं है, जीवन नहीं है। आपको ज्ञान भी मिल रहा है, आयु के बाद विद्या भी मिल रहा है, यश, यश कौन नहीं चाहता। और बल, बल यानी शरीर आपका अच्छा रहे। अब देखिए वही सब बिगड़ रहा है। आयु भी अब थोड़े होती है, अब लोगों का शरीर भी हमेशा रोग से ग्रस्त रहता है। क्यों? क्योंकि अब सेवा करना, प्रणाम करना, ये सब श्रद्धा धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो इसको हमको समझना होगा। जो हमारे ऋषि परंपराओं का यह है एक पद्धति रहा है, इसमें बहुत बड़ा ज्ञान विज्ञान छिपा हुआ है। अगर इसका पालन करेंगे तभी हम विधिवत रूप से, सुचारू रूप से अपने जीवन को चला सकते हैं। इसमें चार चीज, आयु, विद्या, यश, बल, चारों गुण अपने आप ही प्राप्त हो जाते हैं। करना कुछ नहीं है, सिर्फ उनको प्रणाम करना है। बड़ों को प्रणाम करने से ही यह इतना मिल जाता है। और हम उसी प्रणाम करने में लज्जा शर्म महसूस करें, तो यह बतलाइए कि हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है। तो गुरुकुल की पद्धति पर जब हम पुनः लौटेंगे, तभी ऐसे परिणाम हमारे जीवन में, हमारे अगले आने वाली पीढ़ियों के जीवन में दिखाई देगा। नहीं तो यह अब जो है दशा बिगड़ती ही जाएगी। और बिना गुरु के शरण में गए कल्याण होने वाला नहीं है जीवन का। इसको एक दृष्टांत कथा के माध्यम से समझते हैं। एक नगर था, बड़ा सुंदर, उसका नाम था अकामपुर। नाम था वहां का अकामपुर। लेकिन वहां का जो राजा था वह बड़ा दयालु था। ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। वहां का राजा बड़ा दयालु था। और उस नगर की महिमा क्या थी? उस नगर की महिमा यह थी कि वहां पर थोड़े दाम में, थोड़े रुपए में बहुत सा सामान मिल जाता था। जो वहां जाता था वह एकदम बहुत बड़ा धनाढ्य होकर के ही आता था। क्योंकि थोड़ा सा दाम दीजिए और बहुत सी वस्तुओं को लीजिए, तो उस शहर में जो जो जाता था वह बहुत धनी हो जाता था। तो उस महिमा उस नगर की, उस अकामपुर की चारों तरफ फैली महाराज, कि एक ऐसा नगर शहर है जहां पर कोई जाता है और जो बाहर मिलता है इतने दाम का, वहां इतने दाम में ही उतनी उतनी वस्तुओं का संग्रह हो जाता है। अब तो महाराज उस पर, उस नगर की महिमा को सुनकर सब उसी तरफ जाने लग गए। लेकिन समझिएगा, उस अकामपुर शहर का एक ही मार्ग था जाने का। बाकी 3 तरफ के जो मार्ग थे, क्योंकि 4 दिशा होती हैं, एक दिशा का एक ही द्वार था। और 3 दिशा जो थे उसमें कंकड़ और कांटे और तरह तरह के जो है तो प्रतिबंध लगे हुए थे कि वहां से कोई जा नहीं सकता, और जाएगा तो वह केवल कष्ट ही पाएगा। तो कुछ लोग एक गांव से आते हैं और उन्होंने विचार किया कि चलो हम भी व्यापार करेंगे, वहां से कम दाम में वस्तु ला करके यहाँ उसको बेचेंगे तो बहुत बड़ा धन का संग्रह हो जाएगा। तो वह लोग आए
लेकिन उस फाटक से जैसे जाने लग गए तो वहां बोले भाई पहले रुको, यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। टोल टैक्स मान लीजिए, जैसे आज भी देते हैं सब लोग। कोई भी हाईवे पर जाइए और जगह जगह पर टोल टैक्स लगता है, जिसको पहले चुंगी कहते थे। उन्होंने कहा महाराज चुंगी देना पड़ेगा आपको, टोल टैक्स। उन्होंने कहा नहीं, कुछ लोग टोल टैक्स नहीं देना चाह रहे थे, तो उन्होंने कहा भाई हम दूसरे मार्ग से आ जाएंगे, जंगल के मार्ग से। वह लोग गए और रात भर कांटे लगते रहे, क्योंकि ऐसी व्यवस्था थी कि उसमें कोई जा ही नहीं सकता था। लौट हार करके आ गए और समझ गए कि जाना पड़ेगा तो टैक्स दे करके ही जाना पड़ेगा, चुंगी लगेगी। तो दो चार गए, बाकी सब लौट करके आ गए, बोले नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, आप जाइए। तो बाकी को लौटना पड़ा, और जो गए तो उनको टैक्स देना पड़ा, चुंगी देनी पड़ी उस अकामपुर शहर में जाने के लिए। तो इस दृष्टांत को अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से समझें तो जो अकामपुर शहर है यह क्या है? यह मोक्ष, जिसको परम शांति कहते हैं। परम शांति, गहरी शांति का नाम ही मोक्ष है, और मोक्ष ही अकामपुर नाम का शहर है। उसमें जाने की इच्छा तो बहुतों की है, सब चाहते हैं कि धनी हो जाएं, किंतु उसका एक ही मार्ग है, क्या? उसका मार्ग है केवल और केवल गुरु शरण। अकामपुर नाम का शहर वह मोक्ष है, इसको समझें। और मोक्ष पद की प्राप्ति के लिए एक ही मार्ग है, गुरु शरण। और गुरु शरण में क्या मार्ग में अकामपुर पर लग रहा था टोल टैक्स, यहां भी टोल टैक्स लगता है महाराज, चुंगी गुरु शरण में। बोले क्या? उसमें सेवा और त्याग की चुंगी लगती है, टैक्स लगता है, सेवा और त्याग। लेकिन लोग देना नहीं चाहते टोल टैक्स, लौट गए थे आधे लोग। तो ऐसे ही गुरु शरण पर लोग आते तो बहुत हैं, लेकिन महाराज गुरु की सेवा और गुरु के साथ जो है त्याग कोई कोई ही कर पाता है, बाकी तो सब अपने अपने रास्ते लौट जाते हैं। सेवा और त्याग की चुंगी लगती है, लेकिन लोग देना नहीं चाहते। सांसारिक भोगों के लिए तो तन मन धन को निछावर कर देते हैं महाराज, चाहे उससे केवल केवल दुख ही मिले उनको। लेकिन जब साधना के पथ की बात आती है, भगवत भजन के पथ की बात आती है, गुरु सेवा की बात आती है, तो मनुष्य पीछे हट जाता है महाराज। और साधना जब नहीं रहेगी तो शक्तिहीन हो जाता है मनुष्य। और ज्यादातर स्थिति यही है इस समय की। अगर हम सोचें कि दूसरे मार्ग से चले जाएं, तो उस मार्ग पर हम, जैसे अकामपुर के चारों तीनों तरफ कांटा आदि कटीली तार लगी हुई थी, जाने का कोई मार्ग नहीं था, बस कष्ट ही पाता था जीव। वैसे ही गुरु शरण के अलावा हम अगर इधर उधर गए, इंद्रिय भोगों में तो भटक जाएंगे और केवल दुख को ही उठाएंगे, केवल दुख ही मिलेगा। और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार उसी 84 के चक्कर में घूमते रह जाएंगे। तो आवागमन से मुक्त कभी नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए जो वो बनी है ना कहावत कि गुरु ही भव से पार लगाता है ना। बहुत लोग तो कहते हैं गुरुदेव, अरे महाराज गुरु की आवश्यकता ही क्या है? अरे हम सब सब जानते हैं गुरु की आवश्यकता नहीं है, हम अपने आप पार हो जाएंगे। तो ये धारणा बिल्कुल गलत है। गुरु जीवन में होना ही चाहिए, गुरु से ही कल्याण हो सकता है जीवन का। इसके बाद रघुनाथ जी भी गुरु की सेवा करते हुए गुरु जी से विद्या अध्ययन प्राप्त कर रहे हैं, और हम सबको चाहिए कि उन्हीं रघुनाथ जी की कम से कम शरण ग्रहण करें, उन्हीं के चरण चिन्हों को देख करके उसी का अनुसरण करने का प्रयास करें। राघव जी की बड़ी अनुपम शोभा है। राघव जी की शोभा कितनी सुंदर है, बोले कि छोटे छोटे चरण हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, धनुष बाण उनमें जब धारण कर लेते हैं तो उसकी छटा निराली हो जाती है। और उस समय
जो देखता है बस वही कहता है राघव जी से क्या। अरे राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकणिया गण नहीं जावे। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकणिया गण नहीं जावे। बड़ा सुंदर भजन है। पूरा भजन तो बड़ा है, समय हो चुका है, हम लोग अब कथा यहीं विश्राम करते हैं। अब आप लोग बारी बारी से चौपाई सुनाएंगे जो कल के दिवस भेजा गया था। जो आपने याद किया वही सुनाइएगा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। बारी बारी से सबसे पहले हमारे विशाल जी हैं, और विशाल जी के बाद चमनलाल भारद्वाज जी हैं, देवेश जी हैं, वाजपेयी जी हैं, झा जी हैं, डॉक्टर हृदय शर्मा जी हैं, और कौशल झा जी हैं, पावनी जी हैं, रचिका शर्मा जी भी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, और इंदु शर्मा जी हैं, अमित तिवारी जी हैं, चेतना देवी जी हैं, कन्हैया लाल जी हैं, और संजीव दुबे जी हैं। ठीक है, ऋषभ द्विवेदी जी भी है। चलिए स्वागत है भाई, शुरू करिए विशाल जी, सुस्वागतम। प्रणाम गुरुदेव। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव सो देखा जो सुना न काल। प्रणाम गुरुदेव। बहुत बढ़िया। चलिए आगे भाई। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी चमनलाल जी। कौसल्या जब बोलन जाए, ठुमको प्रभु चलहि पराई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी अति पावन। मुझे प्रणाम, एक ही मुझे। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे सुनाते जाइए प्रणाम नाम। गुरु जी। हाँ हाँ, सुनाए सुनाए। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमको ठुमको प्रभु चलहि पराई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जन निहठ धावा। ताहि धरे जन निहठ धावा। प्रणाम गुरु जी। बहुत सुंदर। अच्छा, राधे राधे। महोत्सव का जो बैनर दिख रहा है सब लोगों को, जी जी दिख रहा है ना? जी जी। ठीक है, सुनाइए सुनाइए। जनि डर पाहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही अलागी धरियाहु नर बेसा। हरियाहु सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदायी। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मो रे सुत नाही। राधे राधे। ठीक है, बहुत अच्छा। झा जी सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा।
कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलई पराई। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाय। भांज चले किलकति मुख, दधियोदन कपटाय। गुरु गृह पठन गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। गुरु गृह पठन गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। आद्ये वयसि नाधीतं, द्वितीये नार्जितं धनम्, तृतीये न तपस्तप्तं, चतुर्थे किं करिष्यति। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, बहुत सुंदर। राधे हाँ राधे गुरु जी। राधे राधे। हाँ, डॉक्टर साहब सुनाए, फिर दुबे जी सुनाए। राम जन्म के हेतु अनेका, एक ते एका, जन्म एक गढ़ करई बखानी, साधन सुनी सुमति सयानी। नारद आप दीन, नारद शाप दीन, एक बारा, कलप एक कहीं लगी अब तारा। गिरजा चकित भई सुनि भानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन शाप मुनि दीना, कापुराध रमापति कीना। राधे राधे गुरु जी, हाँ, राधे सीताराम। राधे, सुनाइए दुबे जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे। भोजन करते बोले जब राजा, नहीं आवते तजे बाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चहु पराई। निगम नेत शिव अंत न पावा, ताहि धरै जननी उठ धावा। ताहि धरै जननी उठ धावा। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। अच्छा, हमारा माइक बंद है, हम पावनी जी को बोल चुके, पावनी जी के बाद ये आदर्श चौबे जी को बोल चुके, रसिका जी को बोल चुके। चलिए भाई, अब सुनाइए पावनी जी गुरु जी। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सहित सिंधु महिकानन। काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सोई देखा जो सुना नहीं काहू। ना हम भक्षितवान वव्य, सर्वे मिथ्याभिसंशना। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजि बाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जन निहट धावा। राधे। हाँ, चौबे जी आप सुनाइए। आदर्श चौबे जी सुनाइए। आवाज नहीं आ रही है, एयरफोन ब्लूटूथ अगर लगाए हटाइए। आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क में जाइए पहले। हेलो।
हेलो सुनाइए। हेलो। हाँ सुनाइए। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति ब्रह्म मोर की आन विशेषा, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दिन मधुर मुस्कानी, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, असो देखा जो सुना न काऊं। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी जी। और आगे सुनाए भाई। राधे राधे गुरु जी। जी रसिका जी सुनाइए। गुरु जी मेरे को कोई ऐसे चौपाई तो मैंने याद नहीं की है, लेकिन आपने बीच में एक वो 4 लाइनों का कुछ इसमें था ना, मैंने वो याद किया था, वो मैंने अभी तक सुनाया नहीं है, तो मैं वो सुना देती हूँ। सुनाइए। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख शिव को भारी, तुलसी जी जान विचार कहे हरि, भजन बिना सब जीव दुखारी, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, बस सुखी राम के दास, लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। राधे राधे गुरु जी। प्रणाम गुरुदेव। राधे राधे। जी जी सुनाइए सुनाइए। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, कौशल्या जब बोलन आई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई, निगम नेति शिव अंत न पावा, निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जन निहठि धावा। राधे राधे गुरुदेव। वाह बहुत सुंदर ये चौपाई। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। हम जितनी बार पढ़ते हैं और जितनी बार सुनते हैं हमको एकदम एक अलग एक झंकार पूरे शरीर में होती है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा। सुनाइए तिवारी जी। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। हाँ। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंजुबा हृद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, है अरुण चरण पंकज जनु मोती, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, बैठे दलनी। गुरुदेव प्रणाम। राधे राधे। कमल दलिन बैठे जन मोती। ठीक है भाई, कौशल जी पूरा कर दिए।
और आगे सुनाए जल्दी जल्दी, और कौन कौन नहीं सुनाए भाई? नाम तो फिर इंदु शर्मा जी आप भी नहीं सुनाई हैं। राधे राधे गुरु जी। हाँ सुनाइए। अगणित रवि अगणित रवि शशि शिव चतुरानन बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव को देखा जो सुना न काऊ तो देखा न सुना न काऊ। राधे राधे गुरु।